अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान फरमाया कि इससे बढ़कर कोई एहसान नहीं हो सकता है। दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ और प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियामत एक तरफ कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब का हमें उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनाहगारों को माह रमज़ान अता फरमाया। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। ये कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में हम गुनाहगारों के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ हुए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ताला माह रमज़ान की फ़जीलतों को हम क़िस्तवार अहादीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों अपनी सहीहैन में लाए हैं। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बुखारी में किताबुस्सौम बाब सौम रमज़ान एहतिसाबम मिनल ईमान के तहत लाए हैं। इमाम मुस्लिम अपनी सही में किताब सलातुल मुसाफिरीन बाब तरग़ीब फ़ी क़याम रमज़ान व हुवा तरावीह के तहत इस हदीस पाक को लाए हैं। इमाम अबू दाऊद सुनन में किताबुस्सलात बाब फ़ी क़याम शहर रमज़ान के तहत इस हदीस पाक को लाए हैं। और इमाम नसाई अपनी सुनन में किताबुस्सियाम बाब सवाब मन कामा रमज़ान व सामहू ईमानन व इहतिसाबा के तहत लाए हैं। और इब्न माजा अपनी सुनन में किताबुस्सियाम बाब मा जा फ़ी फ़ज़्ल शहर रमज़ान में इस हदीस पाक को लाए हैं। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उसके तमाम साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये साबिक़ा गुनाह सगीरा हैं, कबीरा नहीं। कबीरा के लिए तौबा ज़रूरी होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस पाक और मरवी है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल शहर रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। पाक भी मुत्तफ़क़ अलैह है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अपनी सही में इस हदीस पाक को रिवायत करता। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। कोई बंदा ईमान के साथ एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दूसरी हदीस पाक आप लोगों ने समात की, उसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। दूसरी रिवायत में आसमान के दरवाज़े खोलने का मतलब दूसरी रिवायत से समझ में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यानी जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। अब जन्नत के अब एक तो ये ज़ाहिरी माना है कि वाकई में आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं या जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसका ये ज़ाहिरी माना। और इसका एक बातनी माना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए वो तमाम माहौल पैदा फरमा देता है, वो इन्वायरमेंट आपके पास में होता है। मुबारक में अपने आमाल के ज़रिए रब को राज़ी करके जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में जो शैतान को कैद फरमा देता है, शैतान को कैद फरमा कर ज़ाहिरी असबाब से आपको दूर फरमा देता है और रोज़ा रखकर
آپ کو اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، ایسے ہی آپ کو روزے سے اپنے نفس امارہ کو جکڑنا ہے۔ نفس امارہ کو آپ کو اپنے قابو میں کرنا ہے، نفس امارہ کی مخالفت کرنی ہے، اپنے نفس پر فتح یابی حاصل کرنی ہے۔ اور جب بندہ اپنے نفس پر فتح حاصل کر لیتا ہے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی مکمل تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔